नमस्कार दोस्तों, ड्रीम एचीवर कॉम्पिटिशन क्लास यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी 26 अगस्त 2022 शिफ्ट ए के पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो कि सेकेंड शिफ्ट आज से शुरू होने वाला है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आज इस प्रकार पूछा गया था कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत होता है। तो आंसर हो जाता चौथी अनुसूची। तो ये राइट आंसर हो जाता। वहीं दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि प्रो कबड्डी लीग 2021-22 किसने जीता था। तो किसने जीता था, वो दबंग दिल्ली ने जीता था। और किसको हराया था, तो वो पटना पायरेट्स को हराया था। वहीं एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जिसका क्या नाम है। तो उसका राइट आंसर हो जाता माजुली। उसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चौथा क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि मिस वर्ल्ड 2022 किसे मिला है। तो उसका राइट आंसर हो जाता है कैरोलिना वेलेस्कोवा। राइट आंसर हो जाता है। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है। तो राइट आंसर हो जाता है नर्मदा नदी। उसी प्रकार छठा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो उसका राइट आंसर हो जाता है वाशिंगटन डीसी में। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी का 150वीं जयंती कब मनाया गया था। तो वो मनाया गया था 2021 में। उसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस राज्य का विधानसभा पेपरलेस हुआ है। तो उसका राइट आंसर हो जाता है नागालैंड। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि अनुच्छेद 21A में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा कितने उम्र तक प्राप्त होती है। तो उसका राइट आंसर हो जाता है 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र तक प्राप्त होती है। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि मिलान करने वाला था, उसमें अम्ल का नाम दे दिया गया था और दे दिया गया था। जैसे टमाटर में तो ऑक्जेलिक अम्ल हो जाता, संतरा में साइट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। तो इस प्रकार क्वेश्चन को मिलाना था। उसी प्रकार एक क्वेश्चन कार्बन से पूछा गया था कि कार्बन का गुण नहीं होता है। तो बोला गया कि कार्बन के विभिन्न अपरूप होते हैं। तो बिल्कुल होता है, तो राइट आंसर हो जाता है। वहीं नहीं होता है तो कार्बन में धात्विक गुण होता है, जो कि नहीं होता है। तो ये राइट आंसर होता है, कार्बन में धात्विक गुण होता है, जो कि नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाता है। वहीं क्वेश्चन पूछा गया था कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, जबकि इमेज 10 सेंटीमीटर पर बनता है, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर, और फोकस दूरी निकालना था। तो फार्मूला होता है लेंस फॉर्म दर्पण का फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/b + 1/u। तो 1/10 + 1/20 करते तो 20/3 इसका राइट आंसर हो जाता। वहीं एक क्वेश्चन पूछा गया था कि R1 R2 के दो प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। तो इसका फार्मूला होता है 1/RS = 1/R1 + 1/R2। तो RS हो जाता राइट आंसर R1 × R2/R1 + R2 हमारा आंसर हो जाता है। वहीं एक क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में बेरिलियम के जैसा गुण किस धातु का होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाता मैग्नीशियम Mg। उसका राइट आंसर हो जाता है। वहीं एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में बेंगलोर में किसने अपना साइबर सुरक्षा हब खोला। ऑप्शन दिया गया था IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, HCL, एप्पल। तो राइट आंसर हो जाता है IBM। उसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो लेंस की पावर निकाले। तो लेंस की पावर का फार्मूला होता है P = 1/f। तो यहाँ पर होता है 1/25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलते तो 100 से भाग देते तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 4 डायोप्टर राइट आंसर हो जाता है। वहीं एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। तो उसका राइट आंसर हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। वहीं एक क्वेश्चन पूछा गया था इकोनॉमिक्स से कि महंगाई कम करने के लिए RBI क्या करता है। तो क्या करता है, तो रेपो रेट को कम करता है और कभी कभी बढ़ाता भी है रेपो रेट को। वहीं एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो उसका राइट आंसर हो जाता है फ्लोरीन। वहीं एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गैसीय, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि गैसीय पदार्थ पौधे में किससे निकलती है। तो उसका राइट आंसर हो जाता है रंध्रों द्वारा निकलती है, जिसको एस्टोमेटा भी इंग्लिश में बोलते हैं। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार पूछा गया था कि व्हील चेयर लीग क्रिकेट किस शहर में हुआ था। तो उसका राइट, किस शहर में वो हुआ था। तो उसका राइट आंसर किसी ने बताया है कि विजेता पूछा था, तो उसका विजेता हो जाता हरियाणा वॉरियर्स। वहीं एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो उसका राइट आंसर हो जाता है मराठी, जो कि 2022 के आंकड़े के अनुसार बताया गया है कि मराठी भाषा तीसरा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है भारत में। वही क्वेश्चन पूछा गया था कि DNA में क्या पाया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाता है जीन। DNA में जीन पाया जाता है। वहीं क्वेश्चन पूछा गया था
रोग से पूछा गया था कि HIV वायरस से कौन रोग होता है, तो एड्स उसका राइट आंसर हुआ था। वहीं को एक क्वेश्चन रीजनिंग से कैलेंडर से पूछा गया था कि 26 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था, तो आप लोग इसको बनाइएगा, इसका राइट आंसर रविवार हो जाता। वहीं क्वेश्चन पूछा गया था कि मेल और फीमेल में गुणसूत्र के लिए सही कथन की पहचान करें, तो उसका सही आंसर हो जाता कि 50% चांस होता है कि मेल या फीमेल का पैदा लेना। वहीं क्वेश्चन रासायनिक समीकरण से पूछा गया था संतुलित करने के लिए, ऑप्शन के अनुसार उसको संतुलित करना था। तो ये रहा आज के पेपर का एनालिसिस, 26 अगस्त 2022 शिफ्ट 1 के पेपर का एनालिसिस। अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो मॉडरेट लेवल बताया गया है। वहीं मैथ में बात करें तो टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और DI से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा गया जाता है कि दो विपरीत दिशा से आ रही ट्रेन एक दूसरे को 30 सेकेंड में पार करती है। यदि दोनों ट्रेन की लंबाई दे दिया जाता है और एक की स्पीड दे दिया जाता है तो दूसरे की स्पीड ज्ञात करना रहता है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न को आप लोग जरूर रिवीजन कर ले। आने वाले शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम होगा, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और साथ ही चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन दबाकर, ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।